इसलिए ख़राब हुए, इस्टेब्लिशमेंट पीछे इसलिए हट गई कि उनको रियलाइज़ हो गया कि हम गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे थे। देखें, जो आपकी हुकूमत होती है उसमें अगर आपके इत्तेहादी हों, और वो इत्तेहादी जो है पूरी दुनिया में होते हैं, हाँ। जहाँ पे आपके अलाइंसेस होते हैं, हाँ। और पूरी दुनिया में अलाइंसेस जो हैं वो टूटते भी हैं, हुकूमत में टूटते हैं, लोगों के मुतालबे होते हैं, वो मुतालबे जब हुकूमतें पूरी नहीं करती तो वो अपनी सपोर्ट जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गैर जमहूरी तो नहीं है, वो पूरी दुनिया में जनरल बाजवा तो नहीं जाके करवाता रहा, ठीक है। तो अगर उन्होंने वो 3 जमातें जो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में शामिल थी, अगर उन्होंने अपनी हमायत जो है वो विड्रॉ की, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो सियासी है, ये उनकी ये सियासी, वो भी तो कहने पे विड्रॉ की नहीं, ये किसके कहने पे की? देखें, ये तो कहने पे तो फिर इसका मतलब है कि उनके कहने पे जिन पे ज्वाइन किया था तब वो इमरान खान की से लिए उन्होंने ज्वाइन करवाया था। तो अगर वो 3 जमातें जो हैं, जो कि आज एक बलूचिस्तान से थी, हाँ। आज एक जो है वो सिंध से थी, हाँ। तो ये जमातें जो हैं वो फिर पहले दिन हमने उनको इतना स्ट्रांग, अगर फौज ही जिता रही थी या फौज ही उनको सपोर्ट कर रही थी, तो वो पहले दिन ही इस पोजीशन में हो सकती थी कि वो सारी की सारी जो है वो इमरान खान के साथ होती। आखिर देखें, ये नहीं हो सकता कि जब इमरान खान के हक में फौज काम कर रही हो तो वो फौज बहुत अच्छी है, हाँ। और जिस दिन वो इमरान खान को कहे कि हाँ जी ठीक है, यू आर एट योर ओन नाउ, ठीक है, बात आपको सपोर्ट हो रही है या नहीं सपोर्ट हो रही, हम लोगों को इकट्ठे कर करके आपकी जोली में नहीं जाके डालेंगे तो इमरान खान उनके खिलाफ हो। ठीक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? आप देखें ना, मुल्क की मैशियत कहाँ पर खड़ी है, डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपके रेमिटेंसेज, हमें IMF से पैसा नहीं मिलता, हमारी सांसें बंद होना शुरू हो जाती है, लगता है कि सब लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, हमारी मैशियत का हाल हो जाता है। ऐसे में आप लोगों के पास क्या प्लान है? दावे आप लोगों के बड़े बड़े हैं, आप लोगों का क्या मंशूर है, आप लोगों की तंजीमी साख्त क्या है? और भी अभी लोग PTI से आने हैं, अभी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। देखें, ये मैं आपको पहले एक बात बताऊँ, हम लोग कारोबारी लोग हैं और हमने कारोबार में अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखते हैं, और हर कारोबारी देखता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज। ये इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बैड डेज से गुजरा है, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, और अगर फाइनेंशियल बैड डेज हैं तो ये इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। इतना बड़ा मुल्क जिसकी 24 करोड़ आवाम हो, जिसके पास 70% जो है वो यूथ हो, ठीक है, ऐसे लोग हों जिनके पास पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, काम करने का पोटेंशियल है, इसके अंदर बहुत सारा जो है वो प्लसेस भी हैं। हर वक्त जो मायूसी की बातें हैं, ये मेरे ख्याल में अगर आप मायूसी से देखें तो ना कोई काम हो सकता, ना कोई कारोबार हो सकता। ये बातें इमरान खान भी करते थे। नहीं, ये इमरान खान साहब को तो कोई काम किया नहीं उन्होंने ज़िंदगी में। देखें, इमरान खान साहब ने आज तक कभी कोई एक खोखा भी नहीं चलाया, कभी उन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में बिजली का बिल भी अदा नहीं किया, ठीक है, उनको कोई पता ही नहीं है, जो भी करता होगा, लेकिन यह कि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, ना कभी नौकरी की, ना कभी कोई कारोबार चलाया, ना कुछ किया। हाँ, उनके वालिद साहब ने जो उनके लिए घर छोड़ा वो उनका एक घर था, उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो है अपने लिए दूसरा घर बना लिया, वो घरों में उनमें रहते थे, वो अपने पहले उनको आमदनी जो है वो कमेंट्री से आती रही, और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो अपने लिए कोई और रोज़गार का बंदोबस्त कर लिया होगा। मंशूर कब लेके आ रहे हैं सामने? मंशूर तो मैं ले आया हूँ, देखिए मैंने आप मंशूर दे दिया है। हमारी मिनिमम जो तनख्वाह होगी मजदूर की वो 50,000 होगी, उससे कम पे कोई बंदा जो है वो किसी भी अदारे में काम नहीं करेगा। नंबर 2, हम जितने भी 300 यूनिट से कम के लोग हैं उनको BISP प्रोग्राम के जो है वो फंड बढ़ाएंगे। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से फंड बढ़ाएंगे, हुकूमत के पास पैसे होंगे तो गरीबों पे लगाएगी, कहां से लगाएगी? तो हम अपने फंड बढ़ाएंगे, पैसे जनरेट करेंगे, BISP प्रोग्राम को बड़ा करेंगे, उसके जरिए 2 काम करेंगे। एक, 300 यूनिट तक के लिए जितना का बिजली का बिल 300 यूनिट से कम आता है, अच्छा। उन सब के लिए बिजली फ्री होगी। अच्छा। वो जो पैसे हैं वो BISP प्रोग्राम में से दिए जाएंगे और किसी गरीब आदमी से बिजली के पैसे नहीं लिए जाएंगे। नंबर 3, जितने किसान हैं जिनकी 12 एकड़ से कम है, उन 12 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है उसके पैसे जो है वो हुकूमत अदा करेगी, उसको कोई पैसे नहीं आएंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम आएगा। कितनी नौकरियां देंगे, कितने घर बनाएंगे? जी, वो 50 लाख घर जो है उसका कोई नहीं वादा कर रहा, इसलिए क्योंकि 50 लाख घर जो होते हैं वो इमरान खान साहब को मैंने समझाया था कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़ के अंदर अगर 5 बंदे भी एक घर में रहते हैं तो इसका मतलब है पूरे लाहौर में सिर्फ 20 लाख घर है,
और अगर पूरे लाहौर में पिछले 200 सालों से सिर्फ 20 लाख घर बने हैं तो आपने 50 लाख घरों का वादा कैसे कर लिया? तो इमरान खान को कोई पता नहीं था कि 50 लाख घर होते कितने हैं। उसको तो किसी ने चिट लिख के दी थी कि ये 50 लाख घर का वादा कर दो, उसने बोल दिया 50 लाख घर, उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां, उसको कोई पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां आप लोग वैसे घरों का कर रहे हैं कि घर भी जी घर देखें, घर जो है वो मैं कच्ची आबादी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। सारी कच्ची आबादियों को जो है उनको फ्लैट्स में जो है वो तब्दील किया जाएगा, जहाँ पे लोग जो है उनको हुकूमत बना के वो फ्लैट्स देगी, ताकि ये कच्ची आबादियां जो हैं, जो स्लम्स हैं हमारे शहरों में से, ये खत्म हो। मरदमशुमारी के तहत अब इलेक्शन होने हैं, जाहिर है आगे 4-5 महीने इलेक्शन आगे जा रही हैं, आप लोगों के लिए तो फायदा हुआ इसमें, आप लोगों को भी थोड़ा काम करने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल में फायदा या नुकसान को तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फेयर हुआ। और मेरे ख्याल में कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको वोट का हक मिलना चाहिए। नून लीग से इत्तेहाद भी कर सकते हैं आप लोग पंजाब में? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा। आज भी हमारे साथ जो है वो नकई बरादरान शामिल हुए हैं और हमारे साथ कल भी 2 नए दोस्त शामिल हो रहे हैं, अगले हफ्ते में भी दोस्त शामिल हो रहे हैं। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अब तो माशाल्लाह आप अपना भी एक न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं, मैं भी अक्सर सोचती हूँ, बाहर लोगों से भी डिस्कशन होती है, आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मीडिया न्यूज़ चैनल जब एक खबर देता है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ज़ाहिर है आप घर में बैठे लोगों को खबर दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, डोंट यू थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ये नहीं, मेरे ख्याल में जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जाती है आपकी तरफ से? जी नहीं, मेरे ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर मीडिया चैनल की ना एक पॉलिसी होती है। हाँ, ठीक है, कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है आपके समेत जो किसी पॉलिसी के बगैर चलता हो। गाइडलाइंस तो है, सबके लिए गाइडलाइंस है, और वो जो चैनल की पॉलिसी होती है वो सारे चैनल जो होता है वो उस पॉलिसी को वो करते हैं। हमने जितने भी मेरे पास एंकर्स हैं और जितने भी दोस्त हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो उस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। और उनमें से देखें, अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने सबको इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर नहीं दिया तो अपने चैनल को नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने चैनल को इंटरव्यू दूंगा तो वो एक इम्प्रेशन जाएगा कि शायद ये अपने जो चैनल पे कोई असरअंदाज होकर उनसे कोई अपनी पसंद के जो है वो कोई बातें निकलवाना चाहता है, या कोई सवाल उसको पहले बता दिए हैं जो वो करेंगे इनसे। अब आपके साथ तो मैंने कोई सवाल डिस्कस नहीं किए थे, मैंने आपको नहीं बताया था कि आपने शाजिया क्या बात करनी है मुझसे, तो सारे आज़ाद है। इस तरह मेरी चैनल वाले भी आज़ाद हैं। हमारे पास वहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो कि PTI के बड़े हक में बोलते हैं, और आप भी उनको सुनती होंगी, और वो दबंग बोलते हैं, और तो उनका राइट है। जो समझता है कि वो जिस भी ख्यालात के साथ, सियासी ख्यालात के साथ अपना इजहार ख्याल करना चाहता है वो ज़रूर करे। और चैनल जो है वो एक मेरा बिजनेस है, और वो बिज़नेस जो है वो अपने ओन पे है। इसके अलावा जो है मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक फार्मास्यूटिकल चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक रियल स्टेट की जो है वो बिज़नेस चलाता हूँ। तो सारी बिजनेसेस जो हैं वो अपनी जगह है, सियासत मेरी अपनी जगह है। मेरी जो सियासी सोच है चैनल में होना या कारोबार में होना, ये मेरी सियासी सोच से अलग नहीं कर सकती। मेरी एक सियासी सोच है और मेरा कारोबार जो है वो इससे सेपरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियत से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।